हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यू बिलोंग टू मी। ऑथर का नाम है चियरोस्क्यूरो 555। ये फ़ैन फिक्शन मॉडर्न है एंड हैप्पी एंडिंग है, सो डोंट वरी। ये फ़ैन फिक्शन यूट्यूब में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टोरी कुछ ऐसा है कि विंग एंड मिया मिया लगभग 2 सालों से इंगेज्ड है एक दूसरे से एंड विंग मिया मिया से बहुत प्यार करता है, बट समहाउ उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। मिया मिया विंग के साथ चीट करेगा एंड देन कुछ टाइम बाद विंग लंदन से मिलेगा एंड ये सब कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा वो तो आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि विंग मिया मिया के साथ लगभग 4 साल से रिलेशनशिप में है एंड 2 साल से वो दोनों इंगेज्ड है, बट उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं किया। विंग करना चाहता था बट मिया मिया कहती थी कि उन लोगों को और भी ज़्यादा अमीर होना है ताकि वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छे तरीके से रह सके एंड उनके बच्चे भी बहुत ही अच्छे तरीके से रह सके। विंग कैटरिंग सर्विस चलाता था, अब उसका एक खुद का कैटरिंग सर्विस है। विंग के ऐसे हेल्दी एंड टेस्टी खाना इस कंट्री में कोई भी नहीं बना सकता था। उसके खुद के डिफरेंट रेसिपीज़ होते थे जिसके बारे में सिर्फ उसे एंड मिया मिया को पता होता था। वो अपने हर एक चीज़ मिया मिया के साथ शेयर करता था एंड मिया मिया उसके सारे चीज़ों का ख्याल रखता था। उसके पैसे, उसके घर, सब कुछ। एंड विंग मिया मिया पर ब्लाइंडली बिलीव भी करता था। लगभग 5 सालों से विंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वो दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रह सके एंड मिया मिया की हर विश पूरी हो। विंग मिया मिया की हर विश के ख्याल रखता था। विंग मिया मिया की हर एक विश पूरा करता था। वो उसे हमेशा बेस्ट प्रोवाइड करता था, चाहे उसके लिए उसे कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े। एंड ऑफ कोर्स उसे ऐसा करना भी होगा एंड करना भी चाहिए, क्योंकि मिया मिया बहुत ही ब्यूटीफुल, सेक्सी एंड हार्ड वर्किंग गर्ल है। वो दोनों यूनिवर्सिटी के टाइम से एक साथ है एंड मिया मिया यूनिवर्सिटी की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी। विंग अपने आप को लकी समझता है क्योंकि मिया मिया उसकी गर्लफ्रेंड है एंड उसकी फियांसे भी। वो स्वीट है, काइंड है एंड बेट पे भी बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, सो वो विंग के लिए परफेक्ट है। बट विंग को याद भी नहीं कि उन दोनों ने लास्ट टाइम कब लव मेकिंग किया था। तो विंग ने डिसाइड किया कि आज वो मिया मिया के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करेगा। अभी वो अपने कैटरिंग के काम में है। वो आज इस कंट्री के सबसे अमीर इंसान के घर के पार्टी के कैटरिंग कर रहा है, बट उसे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उस अमीर इंसान की वाइफ विंग को बहुत ही बुरी तरीके से टच कर रहा था, जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बट विंग ने समहाउ अपने काम को कंप्लीट किया एंड देन वो अपनी वैन को लेकर वहाँ से चला गया। विंग जब भी काम पे जाता है वो हमेशा वैन यूज़ करता है एंड उसके घर पे जो BMW है वो हमेशा मिया मिया यूज़ करती है। रास्ते में उसने डिसाइड किया कि वो पहले फ्लावर शॉप में जाएगा एंड कुछ फ्लावर खरीदेगा मिया मिया के लिए। तो वो एक फ्लावर शॉप में चला गया। वो फ्लावर शॉप उसका बेस्ट फ्रेंड सेन चिंग च्यू का है। वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है एंड उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है लुओ विंगजिए। जैसे ही विंग सेन के पास फ्लावर खरीदने के लिए गया, सेन हंसने लगा। तो विंग ने कहा, हंस क्यों रहे हो? तो सेन ने पूछा, क्या हुआ है? क्या तुमने उसके साथ चीट किया है जो तुम उसे फ्लावर दे रहे हो? बिलीव मी, इससे काम नहीं होगा। उसे कुछ ज्वेलरी दो या फिर उससे भी कुछ एक्सपेंसिव दो। जितना एक्सपेंसिव दोगे उतना अच्छा होगा। एंड हाँ, वाइन मत भूलना और कुछ एक्सपेंसिव चॉकलेट भी खरीद लेना। ये सुनकर विंग ने कहा, वेल थैंक्स फॉर योर यूजलेस टिप, बट मैंने चीट नहीं किया है, यू नो। मैं बस आज रात उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुन के सेन और भी ज़्यादा चौंक गया। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास इतना हॉट फियांसे है एंड तुम उसके साथ रोज़ रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं करते? क्या हो यार तुम? मुझे एंड बिंगजे को देखो, हम तुम्हारी तरह एंगेज नहीं है एंड हम भी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, बट फिर भी हम हर रोज़ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। जब शेन विंग के लिए रोजेस पैक करते हुए ये सब बोल रहा था, तब उसके शॉप में बिंगजे आया एंड विंग का नज़र बिंगजे पे गया। बिंगजे बहुत ही टॉल एंड हैंडसम है। बिंगजे का नज़र एक बार विंग पर एक बार शेन पर गया। बिंगजे ने कहा, हाय शियान शियान, मिया मिया के लिए फ्लावर खरीदने आए हो? विंग ने नोट किया।
उइंग की नज़र बिंगजे से हट ही नहीं रहा था। बिंगजे बहुत ही टॉल हैंडसम है, जो इस कंट्री के बहुत ही फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस की ट्रेनर भी है। उसकी जैसा मार्शल आर्ट्स कोई भी नहीं सिखा सकता। इनफैक्ट उइंग भी उससे सीखा है। इनफैक्ट बिंगजे खुद वर्ल्ड चैम्पियन है मार्शल आर्ट्स में। उइंग को हमेशा लगता है कि बिंगजे वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल मैन है। जब उइंग ये सब सोच रहा था, उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ये सब क्या सोच रहा है। ये तो एक मिस्टेक है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल मिस्टेक है। उसने अपने हेड को शेक किया एंड वो अपने आप से कहने लगा, वुशियान, अपने आप को होल्ड करो। तभी शेन ने कहा, हे तुम्हें क्या हुआ है, तुम सडनली बहुत ही हॉर्नी दिख रहे हो। ये सुन के उइंग ने कहा, हे जस्ट शट अप, ये फ्लावर्स मुझे दो। वो फ्लावर्स लेके वहाँ से जाने लगा। एंड तभी शेन ने पीछे से कहा, हे कल तुम्हारे घर पे डिनर करने वाले हैं हम, कुछ अच्छा सा खाना बनाना, ठीक है? तुम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना वही बनाना, हम वही खाएंगे। उइंग ने कहा, ठीक है, देन वाइन भी लेते आना। ये बोल के उइंग ने हंसा एंड देन वो वहाँ से चला गया। जैसे ही उइंग फ्लावर शॉप से निकला, शेन ने बिंगजे से कहा, मुझे ना बहुत ही बैड फीलिंग हो रहा है। यू नो आज क्या हुआ? आज मैंने उस इडियट मिया मिया को देखा, और पता है मैंने क्या देखा? वो उस वेन बॉय के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वही वेन बॉय जो लगभग इस कंट्री के हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। क्या तुम्हें लगता है बिंजे कि मुझे उसे बताना चाहिए? बट आई नो विविशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड है, वो मेरे बात पर बिलीव नहीं करेगा। तभी बिंजे ने कहा, शायद तुम किसी और तरीके से बता सकते हो। एंड वैसे भी वो दोनों 3 साल से लगभग एंगेज्ड है। एंड आई एम श्योर वो शायद कुछ टाइम के लिए बोर भी हो गए होंगे। बट मुझे पता है तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के फियांसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बट तुम्हें अपने दोस्त के बारे में भी सोचना होगा। क्या होता अगर विविशन खुद ऐसा करता एंड वो आकर तुम्हें बताता कि वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तुम क्या करते? शेन ने कहा, मैं उसके फेस पे पंच करता। देन शेन ने अपने फेस को बिंजे के कंधों पर रखा और कहा, मुझे पता है बिंजे तुम क्या कहना चाहते हो, बट मैं अपने दोस्त को हर्ट नहीं देखना चाहता, बस इतना ही। बिंजे ने कहा, ये लाइफ है, सब कुछ हो सकता है, बट चिंता मत करो, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। इस तरफ उइंग घर जाने से पहले फिर से एक शॉप में गया कुछ खरीदने के लिए। वो अपने रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ चीज़ें खरीदा एंड वाइन एंड कुछ एनर्जी ड्रिंक भी खरीदा। एंड जब उसने पे करने के लिए कैशियर को अपने कार्ड दिया, कैशियर ने कहा, क्या आपके पास कोई और कार्ड है मिस्टर? ये कार्ड डिक्लाइन कर रहा है। ये सुन के उइंग फ्रोन्ड हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने तो अपना सारा क्रेडिट कार्ड बिल पे कर दिया था ना। उसने मियाँ मियाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था और उसे पता है कि मियाँ मियाँ ने कर भी दिया था। देन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने फिर से एक और कार्ड दिया। कैशियर ने कहा, यह कार्ड भी डिक्लाइन कर रहा है। क्या आपके पास कैश है? उइंग को और भी ज़्यादा अजीब लगा। उसने अपने फ़ोन को निकाला एंड बारकोड को स्कैन किया पे करने के लिए, बट वहाँ पर भी दिखा रहा था इनसफिशिएंट बैलेंस। ये देख के उइंग बिल्कुल फ्रोन्ड हो गया, क्योंकि उसे पता है कि उसके इस बिजनेस अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया था। देन उसने कैशियर को कुछ कैश पे कर दिया। दिन वो वहाँ से बाहर चला आया। उसने मियाँ मियाँ को कॉल किया, बट मियाँ मियाँ ने आंसर नहीं किया। ये उइंग को बहुत ही स्ट्रेंज लगा, क्योंकि आज मियाँ मियाँ घर जल्दी वापस आने वाली थी, क्योंकि कल उसका डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। उइंग को लगा शायद मियाँ मियाँ भी नहा रही होगी, इसलिए उसने कॉल को रिसीव नहीं किया। एंड शायद मियाँ मियाँ बिल पे करना भूल भी गई होगी। अब वो अपने वैन लेके घर वापस आने लगा। उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने इस छोटे घर से एक बड़ा वाला घर में शिफ्ट होने वाला है। वो घर उसने खुद खरीदा है ताकि वो एंड मियाँ मियाँ अपना फैमिली बना सके। फाइनली उइंग अपने छोटा सा घर में पहुंच गया, बट उसे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि घर बिल्कुल अंधेरा था। उसे याद आया कि मॉर्निंग में मियाँ मियाँ ने खुद कहा था कि वो घर जल्दी वापस आ जाएगा, दिन घर इतना अंधेरा क्यों है? उसने अपनी चीज़ों को टेबल पर रखा एंड दिन वो नहाने चला गया। नहा के आने के बाद उसने फिर से मियाँ मियाँ को कॉल किया, बट मियाँ मियाँ ने कॉल को रिसीव नहीं किया। वो मियाँ मियाँ के वेट करते करते सो गया। अब सुबह हो चुकी थी, लगभग 8 बज चुका था। सडनली उसके डोर में नॉकिंग होने लगा।
कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। विंग का नींद टूट गया। उसने आसपास देखा। उसने देखा कि टेबल पे जो चीज़ जहाँ था वहाँ पर ही है, किसी ने टच भी नहीं किया है। उसने अपने फ़ोन को चेक किया, वहाँ पर कोई भी मिस कॉल्स या फिर मैसेजेस नहीं है। देन उसने दरवाज़ा ओपन किया। उसने देखा कि बाहर बहुत सारे लोग ब्लैक कपड़ों में एंड ब्लैक सनग्लासेस में हैं। विंग ने पूछा, यस, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? एक इंसान ने कहा, क्या आप विवुशियन हो? विंग ने कहा, हाँ, आप कौन? उस इंसान ने एक पेपर दिया और कहा, हम डेब्ट कलेक्शन एजेंसी से आए हैं। हम यहाँ पर आपके ओवरड्यू पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। आपके पास सिर्फ आज का दिन है लोन पे करने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको कोर्ट पे लेके जाएंगे। हैव अ गुड डे मिस्टर वी। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले गए। विंग ने उस पेपर को 3 बार पढ़ा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस पेपर में लिखा हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि उसने 3 महीने पहले शो मेंसन के लोन शार्क से कुछ पैसे लोन लिया था। ये बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि विंग को बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि 3 महीने पहले वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। उसके ऊपर बहुत ही वर्कलोड था। इनफैक्ट उसके खुद की असिस्टेंट कह रही थी कि उसे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। बट विंग इतना बिजी था कि उसने अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मियाँ मियाँ पर दे दिया था। मेरा मतलब घर की एंड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड मियाँ मियाँ ने सब कुछ ठीक ठाक कर भी लिया था। दिन ऐसा कैसा हो सकता है कि विंग ने लोन शार्क से लोन लिया था? विंग को बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, तो उसने फिर से मियाँ मियाँ को कॉल किया। बट फिर से उसका कॉल नहीं लगा। कॉल डिस्कनेक्टेड दिखा रहा था। वो और भी ज़्यादा वरीड फील करने लगा। वो सोच रहा था कि थैंक गॉड कि उसे इस हफ्ते कोई भी काम नहीं है। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके हाथ में अब कोई काम भी नहीं है, ना ही इस हफ्ते, ना ही इस मंथ और ना ही इस साल। उसने अपने कैलेंडर को चेक किया एंड वहाँ पर कोई भी काम नहीं था। इससे विंग और भी ज़्यादा डर गया। वो अपने प्राइवेट ऑफिस में गया अपने लैपटॉप को चेक करने के लिए। बट जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आया, वहाँ पर कोई भी लैपटॉप, कोई भी बुक्स, कोई भी रेसिपी, क्लाइंट की लिस्ट, कुछ भी नहीं था। सब कुछ गायब था। विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया। वो अपने बेडरूम पर आया, क्लोजेट चेक किया एंड उसने देखा कि वहाँ पर मियाँ मियाँ के एक भी कपड़े नहीं है। कपड़े तो क्या, कुछ भी नहीं है, ना ही शूज़, ना ही बैग्स, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट टेबल पे उसके एंड मियाँ मियाँ के जो एंगेजमेंट की फ़ोटो था वो भी नहीं है। वो सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है। देन उसे डिसाइड किया कि वो बैंक पर जाएगा एंड बैंक बुक चेक करेगा, क्योंकि उसके घर पे कोई भी बैंक बुक नहीं था, वो भी गायब था, तो उसे बैंक पर ही जाना होगा। विंग हरीडली बैंक पर आया एंड बैंक मैनेजर से मिला। बैंक मैनेजर, जिनका नाम है मेंग, वो विंग को पहले से ही जानते थे। उन्होंने विंग को ग्रीट किया और कहा, यस मिस्टर वी, हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? देन मैनेजर ने कहा कि आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप हम पर फिर से ट्रस्ट कर सकते हैं? ये सुन के विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? मैं तो यहाँ पर मेरे अकाउंट को चेक करने के लिए आया था। मुझे कल से कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है एंड मेरे बैंक बुक्स भी खो गए हैं। क्या मिस लुओ कल यहाँ पर आई थी? ये सुन के मैनेजर शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा, मिस्टर वी, कल तो मिस लुई यहाँ पर आई थी। उन्होंने आपके जॉइंट अकाउंट, आपके वर्क अकाउंट, आपके पर्सनल अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हैं एंड आप किसी और बैंक पे पैसे जमा कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने आपके सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी क्लोज कर दिया है एंड सारे पैसे निकाल लिया है। ये सुन के विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, एंड बाकी स्टफ, मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट, सीडी, ये सब? मैनेजर ने कहा, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है मिस्टर वी। अब विंग बहुत ही ज़्यादा वरीड एंड शॉक्ड हो गया था। मैनेजर ने विंग के एक्सप्रेशन पढ़ लिया था। उन्होंने कहा कि आप चाय या फिर कॉफ़ी पीना चाहते हैं? बट विंग बहुत ज़्यादा वरीड था। उसने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसे अभी मियाँ मियाँ को ढूंढना होगा एंड सब कुछ पूछना होगा। देन उसे याद आया कि आज रात तो लोन शार्क आने वाले हैं ना, एंड उसके पास कुछ भी नहीं है, एक भी पैसे नहीं है। तो उसने मैनेजर को रिक्वेस्ट किया कि क्या वो उसके न्यू हाउस के बदले कुछ लोन दे सकते हैं। मैनेजर ने रिकॉर्ड चेक किया एंड उन्होंने अपने हेड को शेक किया। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर वी, बट जिस हाउस के बारे में आप मेंशन कर रहे हैं वो तो सेकेंड मॉर्गेज पर है। आपको मंथ के एंड तक सारे पेमेंट क्लियर करना होगा। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया।
क्योंकि ये कैसे हो सकता है? विंग ने वो हाउस कैश के बदले लिया था, उसने कोई भी लोन नहीं लिया था, तो यहाँ पर सेकेंड मॉर्टगेज कैसे हो सकता है? अब विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके खुद के फियांसे ने उसे लूट लिया है। उसने 5 साल से जितना भी हार्ड वर्क किया था, वो सारा हार्ड वर्क एक सेकंड में गायब हो गया है। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब उसका सारा पैसा, मियाँ मियाँ सब कुछ गायब हो चुका है। विंग को समझ में आ गया कि इसका मतलब मियाँ मियाँ ने ये सब चीज़ें शुरू से प्लानिंग किया था, बट विंग ने रियलाइज़ तक नहीं किया था। उसे लगा था कि मियाँ मियाँ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी कि विंग डिज़र्व भी नहीं करता। बट यहाँ तो सब उल्टा पड़ गया। अब विंग अपने घर में था, अपना घर को अंधेरा करके वो बैठा हुआ था एक कोने में, एंड ये सब सोच रहा था। एंड तभी उसके घर पे डोरबेल बजा। विंग चौंक गया। उसे एक सेकंड के लिए लगा शायद मियाँ मियाँ वापस आ गई है, शायद ये सब जोक था। अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मियाँ मियाँ वापस आ गई है तो वो अभी का भी उससे शादी कर लेगा। बट जैसे उसने डोर को ओपन किया, वहाँ पर शेन एंड बिंगजे खड़ा था, एक कॉन्सर्न लुक लेके। शेन ने कहा, शियान शियान क्या हुआ है? इतना अंधेरा क्यों है? तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया था क्या? देन शेन ने सारे लाइट्स को ऑन किया एंड विंग की तरफ देखा। जैसे उसने विंग को देखा, वो और भी ज़्यादा डर गया। उसने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? विंग बिल्कुल मेसी था, पूरा घर बिल्कुल मेसी था। शेन को विंग के फेस देख के समझ में आ गया कि उसके साथ बहुत ही बुरा कुछ हुआ है। तो उसने बिंगजे को कहा, बिंगजे क्या तुम शियान शियान के लिए हॉट टी बना सकते हो? बिंगजे ने नोट किया एंड देन वो किचन में चला गया टी बनाने के लिए। इस तरफ शेन विंग को लेकर काउच के पास आ गया एंड वो दोनों काउच पे बैठ गए। शेन ने पूछा, अब मुझे बताओ क्या हुआ है, एक एक चीज़ बताओ, कुछ भी मिस मत करना। विंग ने एक डीप साय लिया एंड देन उसने शेन को सब कुछ बताया। विंग के मुंह से ये सब सुनने के बाद शेन के हैंडसम फेस बिल्कुल फ्रोन्ड हो गया। उसने एक क्विक डिसीजन बनाया। उसने कहा, अपने बैग को पैक करो क्योंकि तुम अब हमारे साथ रहने वाले हो, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम उस लोन शार्क को फिर से फेस करो कल, बाकी के हम बाद में देख लेंगे। विंग ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया बट शेन ने कुछ भी नहीं सुना। उसने खुद विंग के बैग को पैक किया। उसने पूछा, तुम्हें और कुछ लेना है? विंग ने अपने हेड को शेक किया क्योंकि उसके पास और कुछ लेने के लिए है भी नहीं, सब तो मियाँ मियाँ लेके चली गई। शेन ने नोट किया। देन वो विंग को अपने कार के पास लेकर गया। शेन ने बिंगजे को कहा, बिंगजे क्या तुम विंग के वैन को लेकर आ सकते हो? हम बाकी बातें बाद में करेंगे। बिंगजे ने नोट किया। देन शेन विंग को लेकर अपने घर में चला आया एंड देन बिंगजे भी चला आया। घर आते ही बिंगजे ने गेस्ट रूम को साफ कर दिया ताकि विंग वहाँ पर रह सके। एंड देन शेन ने विंग को सोने से पहले डिनर करवाया एंड अब विंग अपने गेस्ट रूम में जाकर सो गया। इस तरफ शेन ने बिंगजे को सब कुछ बताया विंग के बारे में एंड उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग विंग को हेल्प करेंगे पूरी तरीके से एंड वो लोग विंग के साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको फर्स्ट पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।